सभी का खून शामिल है यहाँ के मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप के हिंदुस्तान। हुकूमत हिंद को यह पैगाम देना चाहा है कि इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले कोई दहशतगर्द, कोई कट्टरता फैलाने वाले, कोई तशद्दुद के पुजारी नहीं है। ऐसे लोग धर्मी नहीं हो सकते। किसी की धर्म के गुरुओं को बुरा कहने वाला वो धर्मी नहीं हो सकता, वो अधर्म ही होगा। जब हम किसी के धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं करते, जब हम किसी के धर्म गुरु के खिलाफ कोई बात नहीं करते, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर न हमसे कभी ये होगा नबी का जाहो चलाओ। अगर नामे मुस्तफा को अलग कीजिए तो आपके पास बचता क्या है? आपके पास है क्या? अरे दुनिया में जो कुछ भी मिला है वो तो मुस्तफा के सदके से मिला है। धुर्की में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव यू मोहम्मद लिखे बैनर, पोस्टर और तख्ती के साथ रविवार को हजारों की संख्या में सड़क पर निकलकर विरोध प्रदर्शन किया है। यह विरोध प्रदर्शन धुर्की प्रखंड मुख्यालय स्थित मदरसा दारुल उलूम गौसिया नूरिया के परिसर में प्रखंड के विभिन्न गांव से लोग पहुंचे और शामिल हुए। इसके बाद आई लव मोहम्मद लिखे बैनर, पोस्टर, तख्ती के साथ प्रदर्शन करते हुए मुख्य पथ से चांदनी चौक, गुलशन चौक होते कर्पूरी चौक तक पहुंचे और प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट के सामने सभा किया। सभा को संबोधित करते हुए धुर्की मदरसे के प्रिंसिपल मुफ्ती रोशन रजा ने कहा कि कानपुर उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद को लेकर उनके धार्मिक आस्था के साथ यह विवाद ईद मिलादुन नबी के दिन गत 12 सितंबर के जश्न से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय ने जुलूस के दौरान सड़क किनारे उनके पैगंबर की शान में आई लव यू मोहम्मद लिखे बैनर और झंडे लगाए थे। ये बैनर सजावट और धार्मिक भावना जताने के लिए थे, लेकिन कुछ ने इसका विरोध किया। उनका आरोप था कि ये बैनर भड़काऊ है और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकते हैं। इसी आरोप में कानपुर पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज किया था। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम समुदाय इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के आर्टिकल और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत जताना कोई अपराध नहीं है और ये हर मुसलमान के दिल की आवाज़ है। इसे धार्मिक स्वतंत्रता संविधान का मामला बताते हुए कहा कि आई लव मोहम्मद कहना गलत है तो पूरे देश के मुसलमानों को सजा दे दो, क्योंकि ये हर मुसलमानों की भावना है। उन्होंने कानपुर पुलिस की एफआईआर को गलत ठहराया और इसे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं पर हमला बताया। इस दौरान धुर्की के पेश इमाम मौलवी ग्यासुद्दीन शमशी, मौलवी मुश्ताक अहमद, मौलाना इनामुर रब, खाला सदर साहब जाबिर अंसारी, खुटिया सदर फिरोज खान, कलाम अंसारी, हाजी अशरफ अली, मुखिया महबूब अंसारी, जेएमएम नेता इनामुल हक अंसारी, अली रोशन, सरफराज अंसारी, जमाल अंसारी, मंसूर अंसारी सहित बच्चे जानिसार कमेटी व नौजवान कमेटी सहित अन्य लोग शामिल थे। कि कानपुर की सरजमीन पर आई लव मोहब्बत के नाम पर एक तख्ती लगी, जिससे के जो है अधर्मों को ये तकलीफ पहुंची। मैं कहता हूं कि ऐसे लोग धर्मी नहीं हो सकते। किसी की धर्म के गुरुओं को बुरा कहने वाला वो धर्मी नहीं हो सकता, वो अधर्म ही होगा। ये लोगों के अंदर नफरत फैलाकर अपने फायदे के लिए इस तरह की बातें करते हैं। लिहाजा हम सबों को चाहिए कि ऐसे लोगों को पहचाने। भाइयों, इस धूप में आप खड़े जो है एहसास हो रहा है, मैं सिर्फ आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें और आपको मिलजुल कर रखने की जरूरत है। हमारे अंदर कोई जात और पात नहीं है। आपने सुना होगा कि अभी जो है ये कुंभ के मौके से इलाहाबाद की सरजमीन पर लोग किस तरह से हताश हुए और मुसलमानों उनके साथ किस तरह का सलूक किया, ये सारे लोग इस बात को जानते हैं। अभी अभी पंजाब के अंदर बाढ़ आई है और उस बाढ़ के अंदर कितना जबरदस्त नुकसान हो रहा है या हुआ, इसमें कौन आगे है ये सभी लोग जानते हैं। लिहाजा मैं आप सभी हजरात से गुजारिश करूंगा कि हम और आप किसी जात और पात के नाम पर नहीं,
इंसानियत के नाम पर, इखलाक के नाम पर हम लोग एक साथ मिलजुल करके रहें, मिलजुल करके काम करें। आप जिस धर्म को मानते हैं माने, हम जिस धर्म को मानते हैं हम माने। न आपसे हमारी कोई तकलीफ होना चाहिए, न आपको हमसे कोई तकलीफ होनी चाहिए। इस तरह की कोई ताकूती ताकतें हमें और आपको तोड़ना चाहता है, उसे हम सख्ती के साथ उसके जवाब दें और सख्ती के साथ उसे निपटने की कोशिश करें। यह अधर्मों की बात है, धर्मियों की बात नहीं है। इस्लाम के मानने वाले, नबी का कलमा पढ़ने वाले, प्यारे आका के गुलामों का यह जम्मे गफीर इस बात का सबूत है कि मुसलमान अभी बुज़दिल नहीं हुए हैं, बल्कि जब भी नबी की शान की बात आएगी, नबी के वकार की बात आएगी, नबी की इज्जत की बात आएगी, हम और आप क्या, अगर हमारी अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो हम सब अपनी जान कुर्बान करने के लिए हम यहाँ क्यों आए हैं? आने का मकसद क्या है? आने का रीजन क्या है? अभी कुछ दिनों पहले कानपुर की सरजमीन पर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जब नबी के आशिकों ने आपकी मिलाद का जुलूस निकाला, प्यारे आका के कलमा पढ़ने वालों ने उनकी आमद के मौके पर खुशियों का इजहार किया और नबी की आमद के मौके पर आई लव मोहम्मद के एक बैनर उस शहर में लगाए। आई लव मोहम्मद के बैनर उन गुलामान मुस्तफा ने लगाया। और जब वहां की पुलिस को खबर हुई तो वहां की पुलिस ने उन तमाम नौजवानों को, तकरीबन 20 से 25 नौजवानों के खिलाफ FIR भी किया और उन लोगों को गिरफ्तार करने की बात भी की। जब हमारे नौजवानों ने नबी की आमद के झंडे लगाए, प्यारे आका की आमद के मौके पर आई लव मोहम्मद के, आई लव मोहम्मद के जब नारे लगाए और लोगों ने जब बैनर लगाए तो पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ FIR किया। आज हम यहाँ इसीलिए आए हैं कि नबी के नाम पे हम अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार है। नबी की मोहब्बत में हम अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है, इसलिए कि हमारी गर्दन तो कट सकती है मगर हमारे दिल से नबी की मोहब्बत नहीं निकाल सकती। इसलिए हम यहाँ आए हैं और हम लोगों ने यहाँ आकर हुकूमत हिंद को यह पैगाम देना चाहा है कि इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले कोई दहशतगर्द, कोई कट्टरता फैलाने वाले, कोई तशद्दुद के पुजारी नहीं हैं, बल्कि हम अमन के दाई हैं। हम अमन चाहते हैं, हम सुकून चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। और मेरा पैगंबर जब दुनिया में आया तो मेरे मुस्तफा ने सारी कायनात में अमन का पैगाम दिया और दुनिया को बता दिया कि इस्लाम नफरत फैलाने नहीं आया बल्कि सारी दुनिया में मोहब्बत को आम करने आया। जब हम किसी के धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं करते, जब हम किसी के धर्म गुरु के खिलाफ कोई बात नहीं करते, जब हम किसी के देवी देवता के बारे में कोई बात नहीं करते, उनके मजहबी नारे लगते हैं, लगने दिया जाए, उनके अपने जुलूस होते हैं, होने दिया जाए, मगर जब हमारी बारी आती है तो उनको तकलीफ होती है। मगर हम बताना चाहते हैं हम गुलामाने मोहम्मद हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते। हमारा यहाँ आने का मकसद किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करना है, किसी के खिलाफ कोई कमेंट नहीं करने हैं, किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी है। हम बड़े सलीके से, हम बड़े पुराने तरीके से, हम बड़े शांति के साथ हम हुकूमत हिंद को ये बताना चाहते हैं कि हम भी इस मुल्क के बराबर शहरी हैं और इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन और इस मुल्क का आइन, इस मुल्क का संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने मजहब के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। आपने कानपुर के जेल में बंद किया आई लव मोहम्मद लिखने पे। अगर आई लव मोहम्मद लिखना जुर्म है तो मैं ऐसे गुनाह करने के लिए एक बार नहीं पूरी जिंदगी मैं आई लव मोहम्मद। अरे 26 क्या बंद करते हो? आज पूरी दुनिया में तकरीबन प्यारे मुस्तफा के शहदाई 3 अरब के आसपास है। तुम्हारे जेल छोटे पड़ जाएंगे, तुम्हारे छोटे पड़ जाएंगे। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम नफरत का मजहब है, आतंकवाद का मजहब है, आतंकवाद का दर्श देता है। आज से 1500 साल
पहले मेरे मुस्तफा ने, जिसे आज सारा मुसलमान आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह रहा है, जब फरहान की चोटी पर खड़े होकर तौहीद का नारा लगाया था तो सिर्फ मेरे मुस्तफा तनहा थे, लेकिन आज पूरी दुनिया में इनके मानने वाले 3 अरब की तादाद में। आज लोग कहते हैं कि ये इनसे मोहब्बत न की जाए, ये इनका नहीं है, ये इनका नहीं है। मैं कहता हूं जितना आपका है उतना मेरा भी है। जितना आपका है, देख लो बैनर, जितना आपका है उतना मेरा भी है। सभी का खून शामिल है यहाँ के मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप के हिंदुस्तान।